हेलो एवरीवन, मैं नरेंद्र आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल वाईपी एकेडमी पे। देखो, हम लोग अभी आज एक इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं। काफ़ी न्यूज़ में चल रहा है वो स्पेशल कैटेगरी स्टेटस। पिछले 2-3 दिन से जब से चुनाव का रिजल्ट आया है तब से लगातार चल रहा है वो, क्योंकि दो जो पार्टियां आपकी टीडीपी और जदयू, दोनों ही पार्टियां इसकी डिमांड कर रही हैं सर, एससीएस की। ठीक है, तो अपन इसके बारे में पढ़ने वाले हैं पूरा, ये होता क्या है बेसिकली। हमें राजनीति से मतलब नहीं, हमें मतलब है सर अपनी नॉलेज से, उसके बेस में बैकग्राउंड क्या चीज़ है, उसकी बेसिक क्या है वो चीज़ है ना। तो देखो, जो नेक्स्ट चीज़ है सर इसमें वो आती है अपनी कि स्पेशल स्टेटस जो होता है, कैटेगरी स्टेटस एससीएस, वो होता क्या है बेसिकली, कौन देता है इसको, वो सारी बातें सर है ना। इसका सिंपल सा मीनिंग होता है, जब जब स्टेट्स को असिस्टेंस मिलती है, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट एक्स्ट्रा हेल्प करती है उनकी, अगर वो उस क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं, क्राइटेरिया होता है उसको फुलफिल करते हैं, तो उन्हें एक्स्ट्रा हेल्प मिलती है सर। ठीक है, वो सारी डिटेल में अपन डिटेल्स में पढ़ेंगे पूरे पूरे। देखो, पहली बार जो दिया गया सर वो आपका, यानी ये जो है इसका जन्म कब हुआ, वो सब चीज़ें सर सारी किसके बेस पे आया। तो ये आया था सर आपका, गाडगिल कमेटी थी बेसिकली। गाडगिल कमेटी ने रिकमेंडेशन दी थी, और गाडगिल कमेटी की रिकमेंडेशन पे ये लागू हुआ सर आपका ना। और कब लागू हुआ सर ये आपका, बेसिकली 1969 में सर। ठीक है, 1969 लागू किया गया। पहली बार 3 राज्य, उनको 3 स्टेट्स थे आपके, 3 राज्य थे, उनको दिया गया सर। कौन कौन से? जम्मू एंड कश्मीर को दिया गया फर्स्ट टाइम, आपके असम को दिया गया, और नागालैंड को दिया गया सर। ये 3 राज्य थे जिन्हें ये स्टेटस दिया गया सर स्टार्टिंग में। एक बात, अब देखो इस स्टेटस को देने की पावर किसके पास है। क्वेश्चन ये बन सकता है, बहुत सिंपल क्वेश्चन, कि स्पेशल कैटेगरी स्टेटस गिवन वाई है ना, ये इसके पास पावर किसके पास होती है, तो पावर होती है आपको किसके पास सर, एनडीसी के पास। ठीक है, देखो 1969 में एनडीसी फंक्शनिंग कर रहा था। एनडीसी किसके अंडर में काम करता है सर, प्लानिंग कमीशन के अंडर में, ध्यान रखना सर। एनडीसी प्लानिंग कमीशन के अंडर में काम करता था। अब जो है प्लानिंग कमीशन को चेंज कर दिया गया, क्या बना दिया, नीति आयोग सर। इसलिए कंफ्यूज मत होना, अभी नीति आयोग है, पहले प्लानिंग कमीशन था वो, ये बेसिक बात याद रखना सर। पहले प्लानिंग कमीशन था वो, लेकिन 2015 में चेंज कर दिया गया, नई सरकार ने चेंज कर दिया सर इस चीज को ना। एक बात, तो एनडीसी के पास पावर है सर। हेड कौन होता है एनडीसी का, पीएम सर, ये बातें याद रखना। पीएम चेयर करता है एनडीसी को, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, उसको हेड करते हैं पीएम। पीएम ही नीति आयोग के हेड होते हैं सर, सिंपल सी बात। 1969 में दिया गया ये, बेसिक बेसिक 3-4 बातें सर इसके ना। ठीक है, और फिफ्थ प्लानिंग कमीशन के टाइम पे आया था ये। कौन से टाइम पे आया सर ये, अगर और डेप्थ में जाए वो, तो फिफ्थ प्लानिंग कमीशन जो था अपना, 5वां वाला प्लानिंग कमीशन था, उसके टाइम पे आया सर फिफ्थ प्लानिंग कमीशन। 5वां जो आपका प्लानिंग कमीशन था, हालांकि प्लानिंग कमीशन अब नहीं रहा है, ध्यान रखना सर, प्लानिंग कमीशन को उठा दिया गया है, उसकी जगह पे ही नीति आयोग बनाया गया है। फिफ्थ जो प्लानिंग कमीशन था उसमें आया था सर। ये सिंपल चीज समझ में आई अपने को, बिल्कुल बेसिक लेवल पे। ये तो हुई बात सर। अब आते हैं, देखो इसके डेप्थ में जो चीजें काम करती हैं वो है सर आपकी, इसके लिए कंडीशंस क्या क्या हैं, यानी कि अगर किसी को स्टेटस चाहिए ये वाला, तो उसके लिए कंडीशन क्या क्या है सर। कंडीशंस पे आते हैं, जोग्राफिकल आइसोलेशन होना चाहिए, यानी कि जो प्लानिंग कमीशन ने दिया था उस टाइम पे वो निकाल लेते हैं, तो आपको ये बेसिक समझ में आ जाएगा सर। हिली या डिफिकल्ट टेरेन हो सर, ऐसा कोई टेरेन हो, पहाड़ी जगह है जहाँ पे कि समतल जगह नहीं है, जिसपे कि डेवलपमेंट अच्छे से बन नहीं सकता, यानी इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत जल्दी से डेवलप नहीं हो सकता। एक बात सर, पॉपुलेशन डेंसिटी कम है, मान लो किसी की भी, किसी राज्य के अंदर पॉपुलेशन कम है, तो उसकी वजह से पर कैपिटा जीडीपी वगैरह वो सब कम रहती है, उसकी टोटल ग्रॉस जीडीपी बहुत कम आएगी उसकी। ठीक है सर। सर स्ट्रेटेजिक लोकेशन है, मान लो इंटरनेशनल बाउंड्री के पास में हो, यानी कोई स्टेट है जो इंटरनेशनल बॉर्डर के पास में है, तो डेफिनेटली सर उसको कंसिडर करते हैं। इकोनॉमिक और इंफ्रास्ट्रक्चरल बैकवर्डनेस हो, यानी वो जो राज्य है वो इकोनॉमिकली आर्थिक रूप से कमजोर हो, और उसके अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर ना हो। इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब सर बेसिक लेवल पे जो आपकी बिल्डिंग्स होती हैं, आपकी रोड है, आपका सिटी का डेवलपमेंट होता है पूरा, वो सब ना हो उसके पास। सर नॉन वायबल नेचर ऑफ स्टेट फाइनेंस, यानी राज्य जो है वो खुद के खर्चे नहीं चला पा रहा हो। वायबल का मतलब होता है
आर्थिक रूप से मजबूत होना सर, कोई भी चीज़ अगर वो स्टेट जो है वो अपने आप में मजबूत नहीं है, अगर वो नहीं चल पा रहा है अपने आप से, यानी मान लो स्टेट को 100 रुपये चाहिए होते हैं, 100 करोड़ का बजट है उसका और उसके खर्चे हो जाते हैं 110 करोड़, या उसका 100 करोड़ का पैसा आना है उसके पास, आना चाहिए था, 100 करोड़ खर्च किए उसने और आ कितने रहे में 90 करोड़ रुपए आ रहे हैं उसको, रेवेन्यू जनरेट कम हो रहा है, रेवेन्यू कम आ रहा है, एक्सपेंडिचर ज़्यादा हो रहा है, सिंपल सी बात है इस बात का मतलब है ना। इसका मीनिंग क्या निकलता है सर आपका, रेवेन्यू कम है आपके पास, रेवेन्यू जो है वो तो आपके पास कम आ रहा है नेगेटिव, और एक्सपेंडिचर आपका ज़्यादा हो रहा है। सर वो एक कहावत सुनी होगी ना, आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया, वो वाली चीज़ है, वो लागू होती है यहाँ पे ना। एक्सपेंडिचर ज़्यादा है आपका, रेवेन्यू कम है आपका, तो लॉस में जाने हो जाने सर ना। ये दोनों कंडीशन क्या लेके जाती हैं आपको, लॉस में लेके जाती हैं सर। ठीक है, यही सब बात है यहाँ पर है सर। जोग्राफिकल आइसोलेशन का मीनिंग वही निकलता है कि आइसोलेट है वो, जल्दी से ट्रांसफर वो चीज़ें जो है वो मूव नहीं कर पा रहे, ट्रांसपोर्ट नहीं मिल रहा आपको। इनअसेसिबल टेरेन, सेम सर, डिफिकल्ट टेरेन, वही वाली बात हुई। रिसोर्स कम है उसके पास, अगर रिसोर्स कम रहेंगे तो अपना डेफिनेटली सर प्रोडक्शन नहीं बढ़ा पाएगा, रिसोर्स ही नहीं होंगे तो उसके पास पैसा कहाँ से आएगा। रिमोटनेस हो सर बड़े मार्केट से, यानी कोई बड़ा शहर नहीं है आसपास, या वो बड़े शहर डेवलप ही नहीं कर पा रहा, उसके राज्य में बड़े शहर डेवलप नहीं है, जो बड़े शहर नहीं है लोग ही नहीं आएंगे तो सर कैसे होगा डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर कमजोर है, सेम ही बात है सर सारी, है ना, समझ गए। तो ये मेन क्राइटेरिया है जो देखे जाते हैं सर आपके जब कभी भी स्पेशल कैटेगरी स्टेटस दे रहे होते हैं किसी भी राज्य को। ठीक है सर, आते हैं सर नेक्स्ट बात पर। अब आती है इसके बेनिफिट क्या है सर, मेन चीज सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि बेनिफिट क्या है सर, वो क्यों किया जाता है। तो बेनिफिट है सर आपके, एक तो कंसेशन मिलता है आपको किस चीज में, एक्साइज में, कस्टम ड्यूटीज में, इनकम टैक्स और कॉर्पोरेशन टैक्स में। ये सारे के सारे टैक्स कौन लगाता है, सेंट्रल गवर्नमेंट सर। एक बात याद रखना, ये सारे सारे टैक्स सेंट्रल गवर्नमेंट लगा रही होती है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट इसके अंदर कंसेशन देती है क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट की पावर होती है ये वाला टैक्स लगाना। ठीक है सर, इन स्टेट्स को एक कंसेशन मिलता है, कम रेट में मिलती है चीजें सर। उससे भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सर ये वाला पार्ट कि 30% जो प्लान्ड एक्सपेंडिचर है किसका, सेंट्रल गवर्नमेंट के बजट का। इसको समझते हैं सर इस बात को। टोटल बजट है सरकार का, मान लीजिए जो भी टोटल बजट है 100 है, उस 100% में से प्लान्ड जो एक्सपेंडिचर होता है, प्लान्ड एक्सपेंडिचर का सिंपल सा मतलब होता है जो कैपिटल एक्सपेंडिचर किया जाता है, यानी जिसको हम प्लानिंग के थ्रू बनाने वाले हैं और उससे आने वाले टाइम में रेवेन्यू जनरेट होगा हमारा। तो वो जो कैपिटल एक्सपेंडिचर टोटल होने वाला है, उस टोटल एक्सपेंडिचर का 30% सीधा का सीधा इन राज्यों को जाता है सर। किसको, जो आपके स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स हैं, इनको जाता है सीधा 30%। बहुत बड़ा अमाउंट है सर, कैपिटल एक्सपेंडिचर का 30% बड़ा अमाउंट है। तो रेवेन्यू ज्यादा आता है आपके पास, यानी कि डेवलपमेंट करने के लिए उन राज्यों के पास, जो राज्य स्पेशल कैटेगरी में आते हैं उन राज्यों के पास डेवलपमेंट के लिए पैसा एक्स्ट्रा आ रहा है केंद्र सरकार से। खुद के बजट में जो है वो तो है ही, केंद्र आपको एक्स्ट्रा पैसा दे रहा है सर। एक बात, नेक्स्ट पॉइंट सर, सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो 90% जो स्टेट एक्सपेंडिचर होता है उसे बियर करती है। यानी देखो जनरली क्या हो रहा होता है, आपको बताऊं सिंपल सा, कोई भी स्कीम आई एक्सवाइजेड, कोई भी स्कीम है जो सेंटर स्पॉन्सर्ड है, देखो स्टेट की स्कीम में तो स्टेट पूरा पैसा देता है, कुछ स्कीम होती है जो सेंटर की होती हैं और सेंटर की स्कीम में स्टेट पैसा देना होता है। तो वो जो सेंटर और स्टेट का रेशियो है ना, देखो वो जनरली क्या होता है वो देखते हैं सर, वो जनरली होता है आपका 60-40। ठीक है सर, ये जनरल रेशियो है। लेकिन SC/ST के केस में, यानी स्पेशल कैटेगरी वाले केस में क्या होता है सर, ये तो है सारे उनके लिए, जनरल स्टेट्स के लिए। लेकिन सर अगर वो स्पेशल कैटेगरी स्टेट है तो उसके लिए कितना है, सेंटर देगा कितना 90%, स्टेट देगा 10%। यानी किसी स्कीम का सिर्फ 10% पैसा देना है उसको, 90% तो स्टेट वो सेंट्रल गवर्नमेंट देगी अपने आप सर। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है सर। मोटी मोटी बात क्या हुई कि आपको पैसा एक्स्ट्रा मिल रहा है सरकार को। सर ज़्यादा ग्रांट मिलते हैं आपको, ग्रांट मतलब ग्रांट नेट जो होती हैं आपको वो ज़्यादा मिलती हैं किसको, सेंटर से मिलती हैं, जिससे कि आप स्टेट के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर सको और जितने भी आपकी सोशल सेक्टर की स्कीम्स हैं उनमें आप पैसा लगा सको सर। फॉर एग्जाम्पल आपको नरेगा लगाना है या कोई और स्कीम चालू करनी है, कुछ भी, उन सब में पैसा लगा सको। इन सब का सर इन ऑल मीनिंग क्या निकल के आ रहा है, सिर्फ और सिर्फ बात किसकी है, पैसे की। खेल किस चीज का है सर, सिर्फ पैसे का। मुद्दे की बात मनी भाई, ये मैटर करता है सर, ये ध्यान रखना। सिर्फ आपको मनी बहुत एक्स्ट्रा मिलने वाला है।
आपको हजारों करोड़ रुपए एक्स्ट्रा मिलने वाले हैं सर। इसलिए स्टेट्स डिमांड करते हैं लगातार इस चीज़ की सर। ठीक है, तो ये बेनिफिट बहुत ज़्यादा काम के हैं, ध्यान रखना सर, और बहुत ही काम के हैं, बहुत बेनिफिट है इसके अंदर। नेक्स्ट बात पे आते हैं सर। अब आते देखो किस किस को मिला हुआ है स्टेट्स को, कौन कौन से स्टेट्स को मिला हुआ है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड, तीनों को मिला हुआ है सर हिली टेरेन वाली कंडीशन। ठीक है, सेम कहानी सर इन 7 के 7 स्टेट्स को और एज वेल एज आपके सिक्किम को। सातों के साथ नॉर्थ ईस्ट को मिला हुआ है अपने 7 स्टेट्स जो है अपनी, सिक्किम को और आपके सर तीनों इनको। तो 8 + 3 11, ये 11 स्टेट्स हैं आज की डेट में, इन 11 स्टेट्स के पास है सर। ठीक है, अगर सरकार किसी भी कारणवश, चाहे उनकी अपनी सरकार बनाने की मजबूरी है, जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट है उसकी, अगर वो इन 2 को दे देती है तो कितने हो जाएंगे सर? 13 हो जाएंगे आपके। लेकिन फिलहाल कितने हैं? 11 हैं सर, ये चीज़ ध्यान रखना। अभी 7 + 1 8 और 1 3, 8 + 3 11 स्टेट्स को, टोटल 11 स्टेट्स हैं इनके पास स्पेशल कैटेगरी स्टेटस है सर आज डेट में। ठीक है सर, आते हैं नेक्स्ट बात पे। डिमांड कौन कौन कर रहा है अभी? डिमांड के लिए बता दूं सर आपको, एक लेवल पे उड़ीसा तो फिर भी कम मांगता है, ज़्यादा नहीं मांगता, कभी कभी बोलता है वो, लेकिन ज़्यादा कौन मांग रहा है सर? एक तो बिहार बोल रहा है लगातार, और लगातार बोल रहा है सर आपका आंध्र प्रदेश, क्योंकि इन्होंने तो अपने बेसिकली जो चुनाव हुए, चुनाव के रैली में बोला है बाकायदा। जैसे आंध्र प्रदेश में जो गवर्नमेंट है आपकी, टीडीपी गवर्नमेंट है, तेलुगु देशम पार्टी। आंध्रा बेसिकली 2014 में बाइफरकेट हुआ और एक तेलंगाना नया राज्य बना दिया उसमें से। ये लगातार पिछले 10 साल से हर अपने चुनाव के दौरान हमेशा बोलते हैं कि हम स्पेशल कैटेगरी स्टेटस दिला के रहेंगे। और ये पहले साथ थे, 2019 में जो बिगड़ी है इनकी सेंट्रल गवर्नमेंट से, उसका रीजन भी वही है, टीडीपी ने साथ छोड़ा उसका रीजन भी वही है कि उन्होंने मना कर दिया सर। सेम कहानी आपको बिहार की है, बिहार भी लगातार मांगता है। बिहार के जो सीएम नीतीश कुमार, वो लगातार डिमांड करते हैं कि हमें डेवलपमेंट उसके लिए पैसा दिया जाए एक्स्ट्रा, एससीएस में जोड़ा जाए हमें भी, लेकिन वो नहीं दे पा रहे सर। बट शायद हो सकता है अभी दे दें वो, क्योंकि अभी फिलहाल जो पीएम साहब है मोदी जी, उनकी शायद कुछ मजबूरी दिख रही है, कहीं ना कहीं दिख रहा है लेवल पर, इसमें कोई किसी राजनीति की बातें नहीं है, बट वो दिख रहा है क्लियरली कि वो उन्होंने डिमांड रखी है इस चीज़ की, और वो देखते हैं नियर फ्यूचर में क्या होता है, सब चीज़ देखा जाएगा सर। ये थी बेसिकली बात इसकी। अब आते हैं सर अगली बात पे, बिहार की डिमांड क्यों है सर? देखो मेजर डिमांड वही है, देखो अभी न्यूज़ में कौन कौन है, बिहार और आपका आंध्र प्रदेश, तो उन दोनों की मेन डिमांड क्यों है? एक तो सर रिसोर्स चैलेंज है बिहार के पास, सबसे बड़ी बात। बिहार में गरीबी बहुत ज़्यादा है, सबको पता है सर। बिहार के अंदर नेचुरल रिसोर्स बहुत ही कम है सर, इरिगेशन के लिए पानी सप्लाई नहीं है उनके पास, फ्लड्स आती रहती हैं लगातार, जो एक बहुत बड़ा रीजन है, और सर कभी कभी सूखा भी पड़ता है बहुत ज़्यादा। तो बिहार की नेचुरली कंडीशन बहुत को है सर। इंडस्ट्रीज नहीं है, सबसे इंपॉर्टेंट बात। सारी सारी इंडस्ट्री कहाँ शिफ्ट हो गई है पूरी पूरी, क्योंकि बिहार में से अलग हुआ है झारखंड आपका। तो जब से झारखंड बना है, पहले बिहार था, वो साथ में था एक पूरा, आंध्रा और दोनों की सेम कहानी है ऑलमोस्ट, कुछ कुछ बातें। जब वो एक था, बिहार था, कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन सारी इंडस्ट्री कहाँ से ली गई है? अब झारखंड में सर, क्योंकि नेचुरल रिसोर्स सारे कहाँ पर हैं? झारखंड में, मोस्ट ऑफ द झारखंड में सर। बिहार ऊपर वाले रीजन में आता है, झारखंड अपना नीचे की तरफ आता है, तो रीजन कौन सा ज़्यादा वो है, उसमें झारखंड में सारे के सारे आपके रिसोर्स हैं, तो इसलिए झारखंड में शिफ्ट हो गया। और झारखंड शिफ्ट होने के कारण अनएम्प्लॉयमेंट हो गया है वहाँ पे, और इन्वेस्टमेंट नहीं होता, इन्वेस्टर नहीं आ रहे बिहार के अंदर, क्योंकि कोयले से लेके आपका जो भी आयरन ओर से लेके जितना मेन जो इंडस्ट्रीज हैं, वो सब की सब शिफ्ट हो गई हैं झारखंड के अंदर, नेचुरली चली गई वहाँ पे सर, है वहाँ पे रिसोर्स ही वहीं पर है, तो इंडस्ट्री वहीं डेवलप होनी है। तो बिहार में ये शिफ्ट हुआ है सर। तो स्टेट के दो हिस्से होने से ये दिक्कत हुई है सर। पर कैपिटा जीडीपी बिहार की बहुत लो है, वन ऑफ द लोवेस्ट है सर इंडिया में, 54,000 बहुत कम है। टोटल इंडिया की पर कैपिटा जीडीपी कितनी है सर? 2 लाख से ऊपर है, ध्यान रखना। इंडिया की 2 लाख है पर कैपिटा जो जीडीपी है। ये भी एक वीडियो में समझाया हुआ है सर, देखना, जीके वाली वीडियो में बताया हुआ है इस चीज़ में, ये पूरा वो डिस्कस हुआ है कि इंडिया कितनी है, ग्लोबल कितनी है, वो सारी चीज़ें। तो कहाँ 2 लाख सर? उससे 1/4 है, ऑलमोस्ट 1/4 है। ठीक है सर। वेलफेयर फंडिंग की अगर बात करें तो नीतीश कुमार जो है उनका लगातार ये रहा है, क्योंकि वो जनता दल से आते हैं पार्टी से, तो उनका लगातार है कि सर उन्हें एक तो देखो गरीब लोगों के लिए घर बना के देने इतने सारे, और इससे उन्हें एक्स्ट्रा इतना पैसा मिल जाएगा सर। ये है मुद्दे की बात। अगर उन्हें स्पेशल कैटेगरी स्टेटस मिल जाता है तो उनके लिए 2.5 लाख करोड़ रुपए एक्स्ट्रा आ जाएंगे सर, समझ रहे हो? सबसे मेन खेल इस बात का है, 2.5 लाख करोड़ रुपए बहुत ज्यादा होते हैं, 2.5 लाख करोड़ रुपए एक्स्ट्रा आ जाएंगे नीतीश कुमार के पास अगर वो उसमें आ जाते हैं, स्पेशल कैटेगरी में आ जाते हैं सर, इसमें आ जाते हैं। तो
इसलिए बिहार की डिमांड है सर। तो बिहार का थोड़ा सा चैप्टर समझ में आया आपने को कि बिहार डिमांड क्यों कर रहा है सर। आते हैं सर नेक्स्ट बात पे, आंध्र प्रदेश की बात। देखो आंध्र प्रदेश ने सेम कहानी सर, जब वो नया राज्य बना आंध्र प्रदेश का, जो एक बेसिक कहानी सर थोड़ी समझ लेते हैं। तो हुआ क्या था आंध्र प्रदेश का, आंध्र प्रदेश रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट बनाया गया था सर। रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट कब आया था? ये 2014 में, ठीक है सर, फरवरी 2014 में लागू हुआ था सर। जैसे ही आंध्र प्रदेश अलग हुआ तो सेम कहानी, इन्हें भी नई कैपिटल बनानी थी, सब कुछ करना था, और इनके पास भी पैसे की कमी थी सर। तो ये भी लगातार 10 साल से लगातार खेल सिर्फ पैसे का है, तो इनको भी वही दिक्कत हो रही है सर। तो इनका रेवेन्यू डेफिसिट हुआ लगातार 16,000 करोड़ रुपए का रेवेन्यू लॉस है इनको, क्योंकि हैदराबाद चला गया। आंध्र प्रदेश के बाद हैदराबाद था, हैदराबाद चला गया तेलंगाना में, और हैदराबाद ही मेन शहर था पूरा आंध्रा में। तो उनके पास बड़ी कैपिटल नहीं थी, दोबारा बनाई है उन्होंने, लेकिन हैदराबाद के कंपैरिजन वाला शहर नहीं है दूसरा कोई भी। ये सेम कहानी है राजस्थान में से जयपुर को हटा दो सर, दूसरा उस लेवल का शहर नहीं है कोई भी। समझ पा रहे हैं चीजों को? ये हुई सर एक बात। दूसरी बात सर, इन्हें जो मेन चीज है, जैसे पोलावरम एक प्रोजेक्ट आया था सर, पोलावरम डैम प्रोजेक्ट है, बहुत बड़ा डैम बनने वाला है सर, वो सब चीजें उस पर लगातार काम चल रहा है, बन भी गया सर, तो हो गया पूरा सर। उसके लिए 33,000 करोड़ की डिमांड करी थी सेंटर ने, टोटल एक्सपेंड के लिए बोला था इसको, स्टेट ने मांग करी है ये 33,000 करोड़ रुपए मांगे उनसे, क्योंकि पोलावरम डैम प्रोजेक्ट में लोगों को वहां से हटाया गया है, उनके लिए नए घर बनाए जाएंगे, सब कुछ किया जाएगा, उनके लिए रोजगार साधन भी इकट्ठे किए जाएंगे, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना पड़ेगा सरकार को। तो वो 33,000 कॉस्टिंग आ रही है उसकी, उन्होंने जो बताया। सरकार ने कितना दिया? 5,000 करोड़। 33,000 डिमांड थी, सरकार ने दिया उनको 5,000 करोड़ रुपए। सेम सर अमरावती को स्टेट कैपिटल बनाना था इनको, बना भी लिया, बन गई अब तो। लेकिन अमरावती सर रातों रात हैदराबाद के कंपेरिजन में नहीं आ पाएगी, अभी भी नहीं आ पाएगी, अभी भी नहीं है, आज भी नहीं है, आज भी वो उसकी आधी भी नहीं है सर अमरावती। इंफ्रास्ट्रक्चर से लेके जितना रेवेन्यू हैदराबाद देता है उतना रेवेन्यू अमरावती नहीं देती सर, अमरावती उसका आधा भी नहीं देती, आधे का भी आधा नहीं देती, 20 से 30% रेवेन्यू आता है अभी आज डेट में। तो सर नई कैपिटल बनाने के लिए वापस से सर वही इतने पैसे चाहिए थे, लेकिन सरकार ने कितने दिए? 2,500 करोड़ रुपए। वो बेचारे 30,000 35,000 33,000 मांग रहे हैं, सरकार कितना दे रही है? 2,000 2,500 रुपए, 2,000 2,500 करोड़ रुपए सर। और उसमें से भी 500 गुंटूर और विजयवाड़ा के लिए भी थे, यानी बेसिकली 1,000 करोड़ तो यहाँ गए, 1,500 करोड़ में नई कैपिटल बनानी है। अरे सर नई कैपिटल 1,500 करोड़ में कहां से बन जाएगी? एक एक बिल्डिंगों के प्रोजेक्ट होते हैं सर, बड़े बड़े बिल्डर्स के प्रोजेक्ट होते हैं 100-200 करोड़ के। तो समझ पा रहे हैं, वो पूरा शहर बनाना है सर। नया रेलवे जोन बनाना था उनको, लेकिन रेलवे जोन में क्या है, उड़ीसा दिक्कत क्रिएट कर रहा था उनके लिए, तो उसके लिए एक्स्ट्रा पैसा चाहिए भाई, रेलवे जोन बनाना है, पूरी सब डेवलपमेंट होगा सर पूरा पूरा। तो मेन खेल वही है उनको कि जो सरकार है, स्टेट गवर्नमेंट है, वो फंडिंग, देखो मेन खेल फंडिंग का है। स्टेट गवर्नमेंट लगातार सिर्फ फंडिंग मांग रही है, अगर वो SCS में आ जाते हैं तो उन्हें फंडिंग मिल जाएगी सर, सबसे इंपॉर्टेंट यही है बस, सबसे जो काम की बात है। जो आपकी आंध्र प्रदेश के साथ में सर जो मेन दिक्कत हुई वो वही हुई रेवेन्यू वाली, जो को बताया मैंने। हैदराबाद के जाने के बाद सर 60% रेवेन्यू चला गया इनका स्टेट का, क्योंकि हैदराबाद चला गया तेलंगाना में, तो जैसे ही वो हुआ 60% रेवेन्यू खत्म हो गया इनका सर। तो मैं समझ सकते हैं टोटल 100 रुपए थे, 100 में से 40 रुपए ही रह गए उसके पास, 60 रुपए गए उसके, तो 60% जाने के बाद सर अच्छा खासा लॉस है उनको। अब देखो बात आती है सर, सेंटर ने रिजेक्ट क्यों किया इस चीज को, कि जो स्पेशल कैटेगरी स्टेटस है ना वो रिजेक्ट क्यों किया गया। बात वो है कि अभी तक बिहार को मना किया गया, आंध्रा को भी मना किया सर, उसका रीजन है बहुत बड़ा। पहली बात तो सर ये कि होता क्या था पहले, जो आपके फाइनेंस का जो आपका सेंटर और स्टेट्स के बीच में जो डिवोल्यूशन है टैक्सेस का, पहले सेंटर जो है वो 30% पैसा दे रहा था बस, स्टेट्स को पैसा 30% ही दे रहा था सर। ये मैं स्कीम्स का नहीं बोल रहा, टोटल पैसे का बोल रहा हूँ, जो फाइनेंस कमीशन करता है आपका। फाइनेंस कमीशन टोटल टैक्स को बांटता है ना सेंटर स्टेट के बीच में, तो वो पहले 30% हुआ करता था, 70% सेंटर के पास था ये पहले। लेकिन सर आपके 14 फाइनेंस कमीशन ने 2015 के बाद से सर, 2015 से क्या हुआ, इसको बढ़ा के कर दिया गया आपका 42%। ये हुआ है 2014 में सर, 2015 में सर, 2015 में 15 फाइनेंस कमीशन, 14 फाइनेंस कमीशन के बाद में सर है ना, 2015 में इन्होंने इंक्रीज कर दिया।
अब जो है इसके पास जो है वो आपका 58 ही रह जाता है। तो सेंटर का जो लॉजिक है ना इसके पीछे मना करने के पीछे वो क्या है कि भैया हमने जो आपको 12% पैसा बढ़ा के दिया है ना स्टेट्स को, लेकिन वो सब स्टेट्स को बढ़ाया है पैसा। यानी मैं आसान बात करूं सर, पूरे इंडिया के पास अगर 100 रुपए रेवेन्यू में आए हैं तो उस 100 में से पहले सिर्फ 30 रुपए जाते थे स्टेट्स के पास, अब जाते हैं 42 रुपए। ठीक है, तो वो जो 12% रेवेन्यू बढ़ाया है उन्होंने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने 12% बढ़ाया है फाइनेंस कमीशन की बात मान के, तो उसके बाद किसी भी तरह के स्पेशल कैटेगरी की कोई जरूरत नहीं है, इररिलेवेंट हो जाता है वो। ये सरकार का कहना है सर कि हमने 12% जब बढ़ा दिया है पैसा आपको तो वो सबके पास एक्स्ट्रा जा रहा है ना पैसा। ठीक है सर। और दूसरी बात, जो आंध्र प्रदेश रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट है सर, उसमें कहीं भी स्पेशल स्टेटस की बात नहीं थी क्लियरली। जो एक्ट लिखा हुआ है ना सर, अपन डिस्कस किया अभी, जो आंध्र प्रदेश का जो रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट है अपना, उस एक्ट में कहीं नहीं दे रखा, क्लियरली लिखा हुआ नहीं है सर। वो एक मुंह जबानी वादा था बस, वो एक वादा था बस वो सरकार का कि ठीक है हम कर देंगे आने वाले टाइम में। वो तो सर हर सरकार करती है, हर प्रधानमंत्री, हर मुख्यमंत्री करता है। तो उनका कहने का मतलब वही है कि आंध्र प्रदेश सीरियस ना ले इस बात को, जो उस टाइम कहा गया है। यानी स्पेशल स्टेटस जो है वो रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट में मेंशन नहीं है कहीं भी सर, तो इसलिए हम बाध्य नहीं है देने के लिए। सरकार नहीं दे पा रही है सर, इसलिए सरकार ने नहीं दिया है जो मना किया। मेन रीजन सरकार को सिर्फ और सिर्फ पैसे का है सर, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट को ऐसा एक्स्ट्रा पैसा खर्च करना पड़ेगा इनके लिए, स्टेट्स को एक्स्ट्रा पैसा मिल जाएगा सर, जिन राज्यों को मिल जाएगा ये। तो अगर इन दोनों को मिल जाता है तो 10 साल से क्यों नहीं दिया गया सर, उसका रीजन वही है, 10 साल से सेंट्रल गवर्नमेंट में जो सरकार थी, मोदी गवर्नमेंट बहुत मजबूत थी, लेकिन सर अभी जो है वो मैंडेट नहीं मिला है उनको मेजोरिटी वाला, 240 सीट्स ही हैं, तो उन्हें इसलिए इन दोनों की जरूरत पड़ेगी। और हो सकता है आने वाले टाइम में सर, फ्यूचर कोई नहीं जानता, शायद मिल जाए इनको, पॉसिबल है सर, क्योंकि थोड़ा सा अभी मोदी जी को जरूरत है दोनों की, टीडीपी की भी जरूरत है और नीतीश कुमार की भी जरूरत है। बिहार के अंदर टीडीपी आपकी नीतीश कुमार मजबूत है, तो जदयू उनकी जरूरत है, और जरूरत सर उनकी भी है, दोनों की। तो देखते हैं देखो नियर फ्यूचर में क्या होता है, बट ये क्वेश्चन उठ सकता है यहाँ से, वो राजनीति की बात है सब देखा जाएगा, बट मेन चीज है सर क्वेश्चन आ सकते हैं इस बात से। ठीक है सर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसी कुछ बातों के साथ में। ओके, थैंक यू।